अमीन कुरैशी ने गोली मुरीद पर चलाई है। क्या अस्मा मुरीद से अपने बाप यानी कि अमीन कुरैशी का बदला लेगी? और ड्रामा सीरियल नमक हराम का इस हफ्ते सेकंड लास्ट एपिसोड अचानक से ऑन एयर कर दिया गया। इससे पहले गुज़श्ता जो एपिसोड था या उसका टीज़र था उसमें ये नहीं था दिखाया गया कि इस हफ्ते इसका सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाला है। तो इस सरप्राइज़ की वजह एक तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ड्रामा अब ख़त्म होने वाला था तो इसी हवाले से बात करेंगे कि अब ड्रामा का इख्तिताम क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। उसके अलावा 2-3 पॉइंट्स हैं सेकंड लास्ट एपिसोड के, उनको भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से। ड्रामा सीरियल नमक हराम के सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया कि मुस्तफ़ा जो कि काफ़ी अरसे से अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था, पता नहीं लेना भी चाहता था कि नहीं, असल तो उसका टारगेट था अमीन कुरैशी। और इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि वो अपनी बीवी से बदला ले लेता है, आखिरकार उसको गोली मारता है और किस्सा उसका कर देता है ख़त्म। लेकिन इससे पहले इतना अरसा उसके पास पिस्तौल मौजूद थी, पिस्तौल ख़रीदने के पैसे भी मौजूद थे और मलाइका तक पहुंचना भी उसके लिए मुश्किल नहीं था, तो पहले उसको क्यों नहीं मारा? और इस स्टेज पे उसको मारने का मकसद क्या था? क्या ऐसा उससे छीन लिया उसने कि उसके बाद उसको गोली मारी, या क्या उसको सबक सिखा दिया उसने कि इतना अरसा गुजरने के बाद इस स्टेज पर आकर उसको मारा? जबकि अगर यही काम करना था तो ये तो डे 1 भी किया जा सकता था मौके के ऊपर। तो फिर ये अजीब सी बात क्यों दिखाई गई कि इतने एपिसोड्स गुजारे गए, इतनी स्कीमें की गई और उसके बाद इस मौके पर आके उसने अपनी बीवी को ख़त्म किया। उसके बाद ये दिखाया गया कि अस्मा मुरीद की डायरी देख रही होती है। मुझे ऐसा लगा था कि मुरीद की डायरी में से कुछ नया निकलने वाला है और मैं तजस्सुस का शिकार रहा, लगातार ये चीज़ देखता रहा आखिर तक कि क्या डायरी में से निकलेगा और क्या हमें नया देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं निकला, वही पुरानी बातें थी, सब की सब अस्मा को पहले से पता थी, मुरीद ने बताई हुई थी और मुख्तलिफ जगहों से उसने वेरीफाई भी कर लिया था कि ये मामला जो मुरीद ने बताया है उसके बाप के हवाले से यानी कि अमीन कुरैशी के हवाले से उसी तरह से हुआ है। तो इस मौका पर इतनी देर क्यों अस्मा को दिखाया हुआ डायरी पढ़ते हुए और बार बार इस तरह से म्यूज़िक डाला गया कि अब कुछ नया उसको मिलने वाला है, अब कोई ऐसी बात उसको पता चलेगी जो हमें भी नहीं थी पता और उसको भी नहीं थी पता। हालांकि सब कुछ जो दिखाया गया है वो सब चीज़ें हमें पहले से पता थी और सब अस्मा को भी पहले से पता था। उसके बाद ये दिखाया गया जी कि मुरीद ने अमीन कुरैशी से बदला लेना शुरू कर दिया और इस स्टेज पर सबसे पहले उसने ये किया कि उसको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया, उसके साथ थोड़ी मार कुटाई की और अब एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया गया था कि जी वो उसको गोली मारने वाला है। अब नेक्स्ट एपिसोड में जिस तरह का सीन दिखाया गया जिसमें अस्मा एक वकील के पास बैठी हुई है और वकील ये कहता है जी कि उस मुरीद को बचाने का ये तरीका है कि आप ये कहिए कि अमीन कुरैशी ने गोली चलाई थी। इससे लगता तो ये है कि या तो मुरीद ने अमीन कुरैशी को मार दिया है या फिर उसको टांगों या बाजुओं में गोलियां मारी हैं जिससे अमीन कुरैशी मरा तो नहीं है, लेकिन वो केस उस पर पड़ गया। इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, या तो अमीन कुरैशी मर गया या फिर वो ज़िंदा है लेकिन ज़ख्मी है, लेकिन केस मुरीद पर पड़ गया, ये दिखाया गया है। और अब अस्मा उसको बचाने के लिए ये चीज़ कर रही है कि वक्ती तौर पर उसको निकलवाया जाए, वहाँ से वकील के पास बैठी हुई है, वकील उसको ये मशवरा देता है। अब इसमें अस्मा क्या करती है ये तो सोचने वाली बात है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि वो क्या करेगी और क्या बयान देगी उसको बचाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि अस्मा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान होती जा रही है मुरीद पर, जबकि इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था इन दोनों के दरमियान ये चीज़। और उसके अलावा जाहिर सी बात है 100 करके अमीन कुरैशी अस्मा का बाप था और मुझे लगता है कि अस्मा को अपने बाप के मरने की तकलीफ़ होगी अगर मुरीद ने उसको मार दिया है। और ऐसा भी लगता है मुझे कि हो सकता है लास्ट एपिसोड में अस्मा मुरीद से बदला ले अपने बाप का। बिल्कुल जनाब, पूरे इम्कानात मौजूद हैं, मुरीद से अस्मा बदला ले सकती है और यही एक्साइटेड चीज़ होगी, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आम हैं और सब का सब इसी तरह से होना चाहिए। ये एक ड्रामा में हट के चीज़ हो सकती है और इसलिए मुझे लगता है कि अगर नहीं भी लिया तो लेना चाहिए अस्मा को इसका बदला अपने बाप का। बहरहाल जी, अब नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामा का होने वाला है लास्ट एपिसोड, तो देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ अच्छा देखने को मिलेगा या इसी तरह से लास्ट एपिसोड भी किया जाएगा। क्योंकि इमरान अशरफ का मैं ज़ाती तौर पर भी फ़ैन हूँ और उसकी परफॉर्मेंस मुझे पसंद होती है। इस ड्रामा में भी उसकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं थी बल्कि बड़ी बेहतरीन थी, लेकिन बाजी ले गया इमरान अशरफ पे बाबर अली। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए सारा खान की, तो सारा खान पर बाजी ले गई सुनीता मार्शल, क्योंकि सुनीता मार्शल ने जो परफॉर्म किया है वो सारा खान से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि सारा खान कैपेसिटी रखती है इससे अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस ली नहीं गई और कुछ इस तरह का उसको दिया ही नहीं गया कि जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर पाती। ज़्यादा मार्जिन तो मुझे लगता है कि सुनीता मार्शल के पास था अस्मा के मुकाबले, और दूसरी जानिब हीरो जो था मुरीद, उसके मुकाबले ज़्यादा मार्जिन दिया गया लास्ट के कुछ एपिसोड्स में बाबर अली
علی کو جو کہ ولن تھا ڈرامہ کا. تو یہ میرے لیے ایک حیران کن بات تھی. اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے, کیا ہماری توقعات کے مطابق ہوتا ہے یا اس سے ہٹ کر ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈرامہ کے لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے, کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لاسٹ ایپیسوڈ؟ اس حوالے سے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. اس کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا, اس حوالے سے بھی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.